हेलो गाइस, ये बीएससी सेकंड ईयर रेगुलर स्टूडेंट्स 2024 जीवाची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है। इसमें 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। 50-50 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से रहते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट का, उद्यमिता में केंद्रीय निर्माण है। द सेंट्रल कंस्ट्रक्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप इज, यानी जो मेन सेंट्रल मोटिव जो ऑब्जेक्टिव रहता है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो रहता है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना। तो इसका जो सेकंड आंसर है बी, अपॉर्चुनिटी, ये सही हो जाएगा। इस सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है औद्योगिक तथा उद्यमिता गतिविधियों के त्वरण के माध्यम से प्लैंक को प्राप्त करने के लिए उद्यमिता विकास महत्वपूर्ण है। मीन्स जो इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को एक्सलेट करने के लिए एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट की है क्या अचीव करने का। तो मेनली एंटरप्रेन्योरियल जो डेवलपमेंट के थ्रू हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होता है, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सामान्यतः सफल उद्यमिता से जुड़ा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। कंपटीशन एंड कोऑपरेशन भी इसका एटीट्यूड है। डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को प्रेरित करना भी इसका एक मोटिव रहता है। इनोवेशन एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी रिलेटेड है इससे। स्टेटस इन बिजनेस, यानी कि व्यवसाय में यथास्थिति, ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड नहीं होता है, यानी इसका जो फोर्थ आंसर है वो सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है इनमें से कौन एक प्रकार की उद्यमिता नहीं है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लेवल, लार्ज स्केल, ये तीनों ही टाइप होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। इंट्रा एंटरप्रेन्योरशिप जो रहता है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का टाइप नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के उद्यमी नई तकनीक या नए उत्पाद को पेश करने के अवसर का उपयोग करते हैं। विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स यूटिलाइजेज अ चांस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक और न्यू प्रोडक्ट। तो किसी भी न्यू टेक्निक या न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना मीन्स उसकी खोज करना। तो ये जो है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वह उद्यमी जो पहले से प्रारंभ की गई उत्पादन पद्धति को नहीं परिवर्तित करता है। ब्लैंक। द एंटरप्रेन्योर हु डज़ नॉट चेंज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन। मीन्स जो एंटरप्रेन्योर जो कि पहले से जो मेथड है प्रोडक्शन की उसको ही यूज़ करता है, उसको बोलते हैं। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें क्लासिकल एंटरप्रेन्योर आपको लग सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के उद्यमी छोटे व्यापार तथा निर्माणी उपक्रमों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। विच टाइप आर एंटरप्रेन्योर्स आर फाउंड इन द फील्ड ऑफ स्मॉल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। तो ध्यान रखिए, इसमें जो एंटरप्रेन्योर जो कि आपके स्मॉल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के फील्ड में होते हैं, उनको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो लाभ अर्जित करने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए एक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं। विच स्टार्ट विद एन आइडिया नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर सोशल वेलफेयर। मीन्स सोशल वेलफेयर के लिए अगर हम कोई काम करते हैं, उसको सोशल एंटरप्रेन्योर्स के अंडर आता है। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द उद्यमी से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेन्योर, उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, महिला उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेमेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो मेनली हम देखें तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की जो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो रहती है सोशल एटीट्यूड, यानी सामाजिक दृष्टिकोण उनके प्रति। तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा जिसको हमें सॉल्व करना होगा, जो मेजर प्रॉब्लम है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो है सोशल एटीट्यूड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1995 टू 1996 की अवधि में कुल उद्यमियों में महिला उद्यमी का कितना प्रतिशत था। इन द ईयर 1995 टू 96 पीरियड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एंटरप्रेन्योर्स वर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये तो डाटा याद करना है, उसको 11%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उद्यमियों से जुड़े मेथड निम्नलिखित हैं। फॉलोइंग आर मिस रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, मतलब एंटरप्रेन्योर जो है पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। एंटरप्रेन्योर्स आर डजर्स नॉट थिंकर्स, ये भी एक मिथ है। एक्चुअली पहले तो प्लान रेडी करना होता है, तो वो भी एक थिंकर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को गैम्बलर्स कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। तो ये तीनों ही हैं जो मिथ हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक कारक है जो उद्यमियों को प्रभावित करता है। तो इंटरनल फैक्टर जो कि एंटरप्रेन्योर्स में इन्फ्लुएंस करता है। इंटरनल फैक्टर्स मीन जो उनके इंटरनल एटीट्यूड्स रहते हैं, इसमें इकोनॉमिक कंडीशन, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, स्टार्टअप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्टार्टअप? टेक्नोलॉजी सेंट्रिक, स्केलेबल एंड रेप्लिकेबल। मीन्स जो स्टार्टअप्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक होने चाहिए, बिल्कुल मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप्स में। स्केलेबल भी होना चाहिए। रेप्लिकेबल मीन्स आप इसकी ब्रांच जो है इस बिजनेस को रेप्लिकेट कर पाएँ थ्रू ब्रांचेस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक उद्यमी व्यवसाय की सफलता के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? फॉर सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड? तो विजन, स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन, तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। EDP मीन्स एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को की सहायता करने की आवश्यकता है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो मेनली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उन्हें हेल्प करने का मोटिव रहता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उद्यमी विकास की स्थिरता ब्लैंक जैसे कारकों पर निर्भर करती है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक टेक्निकल स्किल्स, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 18 DPR मीन्स डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट की विस्तृत परीक्षण सूची में पहला चरण ब्लैंक है। द फर्स्ट स्टेप इन द डिटेल चेकलिस्ट ऑफ DPR। इसका ऑप्शन डी जनरल डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना का सामान्य विवरण करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक परियोजना रिपोर्ट का मुख्य भाग है। तो इसके तीन ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। टाइटल पेज, ट्रंक रीजन एंड पोस्टीरियर रीजन मेन पार्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर ए स्मॉल प्रोजेक्ट दिस टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइम। लघु परियोजनाओं के लिए समय की गणना के लिए किस प्रकार की पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका फ्रेंड्स कन्फर्म नहीं है, पर इसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से क्या कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। जब कुछ नया क्रिएट किया जाता है तो हम सब जानते हैं इनोवेशन कहते हैं उसको। 22 क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ आर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी विच कुड लीड यू टू क्रिएट आ सेल्फ सस्टेनिंग वेंचर। उद्यमी अवसर एक विशेष प्रकार के अवसर होते हैं जो आपको एक आत्मनिर्भर उद्यम बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन मैट्रिक्स व्हाट इज द मीडियम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड द मीडियम लेवल ऑफ इनोवेशन? ऑप्शन डी एवरेज इज करेक्ट बिकॉज मीडियम लेवल पूछा हुआ है इसमें क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का। तो तीनों को तो अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ABC ऑप्शन को, डी ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द डेप्थ एंड डिटेल ऑफ अ बिजनेस प्लान डिपेंड ऑन। जो डेप्थ एंड डिटेल है, गहनता और विवरण किस बात पर निर्भर करता है? तो साइज एंड स्कोप ऑफ द न्यू वेंचर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, साइज एंड स्कोप ऑफ न्यू वेंचर, ये जो फैक्टर है इस पर डेप्थ एंड डिटेल ऑफ बिजनेस प्लान डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 25, इज नॉट इंक्लूडेड इन द बिजनेस प्लानिंग प्रेजेंटेशन टाइप्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कंफर्म नहीं है मुझे, पर प्रोबेबली जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 26, जो एलिवेटर पिच की आदर्श लंबाई, एवरेज आइडियल लेंथ ऑफ एलिवेटर पिच जो पूछी गई है उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, पर कंफर्म नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 27, अ वन पेज डॉक्यूमेंट ऑन लेटर हेड इंट्रोड्यूसिंग द बिजनेस प्लान इज कंसिडर्ड अ। शीर्षक पर एक पृष्ठ का दस्तावेज जो व्यावसायिक योजना को प्रस्तुत करता है उसे ब्लैंक माना जाता है, इसको कवर लेटर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बाजार की आवश्यकताओं से परिचित होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विचार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन ड्यू टू देयर फेमिलियरिटी विद नीड्स ऑफ मार्केट। नीड्स ऑफ द मार्केट से फेमिलियरिटी के लिए जो है कंज्यूमर्स इंपॉर्टेंट होते हैं आइडिया जनरेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 29, blank is primarily concerned with the identification, qualification and evaluation of the project resources. ऑप्शन नंबर ए, टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द बिजनेस प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड बाय। बिजनेस प्लान जो है वो प्रिपेयर किया जाता है एंटरप्रेन्योर्स उद्यमी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। DPR के कितने घटक होते हैं? मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द गोल शुड बी ब्लैंक फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस प्लान। व्यवसाय योजना की सफलता के लिए लक्ष्य जो है विशिष्ट मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 33, विच स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस इंक्लूड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। रचनात्मक प्रक्रिया के किस चरण में कार्य के दौरान प्रशिक्षण शामिल है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक नए तथा बेहतर प्रकारों में समान वायोजन को जोड़कर एक नई कार्य क्षमता विकसित करता है।
ब्लैंक डेवलप अ न्यू फंक्शनैलिटी बाय असेंबलिंग पार्ट्स इन न्यू एंड इम्प्रूव्ड वेज। इसको रेडिकल इनोवेशन बोला जाता है। ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 35, नवाचार का प्रकार निम्नलिखित है। फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इनोवेशन। तो इसमें 35 क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है इंक्रीमेंटल, कुछ इनोवेशन होते हैं, इनोवेशन के टाइप्स होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसका इंक्रीमेंटल एक टाइप इनोवेशन का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 36, MSMED अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? व्हेन डिड द MSMED एक्ट 2006 कम इनटू फोर्स? तो ये तो डेट है, डायरेक्ट आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2006 है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में MSME क्षेत्र में कितने उपसमूह हैं? मीन्स द MSME सेक्टर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी सब ग्रुप्स? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 8 जो है सब ग्रुप्स हैं MSME सेक्टर के इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 38, द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मीन्स द नेशनल बोर्ड फॉर MSME मीट्स एवरी ब्लैंक मंथ इन ईयर, यानी कि हर 6 महीने में इनकी जो है मीटिंग होती है, बोर्ड होता है जो MSME का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के अंडर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 40, MSMES में मध्यम उद्यमियों का प्रतिशत भाग कितना है? व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस इन MSMES? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है ये भी डाटा है, डायरेक्ट याद करना है। ऑप्शन नंबर डी 0.5% जो परसेंटेज शेयर है मीडियम एंटरप्राइजेस का MSME में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में MSME की कुल संख्या में सूक्ष्म उद्यमों का लगभग प्रतिशत कितना था? What was the approximate percentage share of micro enterprises in the total number of MSMEs? ये भी डाटा है, याद करना है। ऑप्शन नंबर डी 99% जो है जो परसेंटेज शेयर है माइक्रो एंटरप्राइजेस का MSME में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 1955 करेक्ट हो जाएगा, 1955। क्वेश्चन नंबर 43, एंजल्स सामान्यतः किस प्रकार का वित्त पोषक प्रदान करता है? मीन्स एंजल्स यूजुअली प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग? तो जो एंजल्स प्रोवाइड करते हैं वो इक्विटी टाइप्स के फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव फाइनेंस टू यंग स्टार्टअप कंपनीज? निम्नलिखित में से कौन सा युवा स्टार्टअप कंपनियों को वित्त प्रदान करता है? तो वेंचर कैपिटल फर्म जो है वो युवा यानी यंग स्टार्टअप कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, जिन उद्यम पूंजी प्रक्रिया में निवेश के बाद की सेवाएं शामिल होती हैं उन्हें ब्लैंक कहा जाता है? द वेंचर कैपिटल प्रोसेस इन्वॉल्व्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज आल्सो कॉल्ड? इसका ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्टमेंट नर्चरिंग करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निजी समता निधि में सामान्यतः लगभग वर्षों का निश्चित जीवन काल होता है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स टिपिकली हैव फिक्स्ड लाइफ स्पेन ऑफ ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्राइवेट इक्विटी फंड्स के लिए जो फिक्स्ड टाइम लिमिट होती है। क्वेश्चन नंबर 47, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो जो SIDBI एस्टेब्लिश की गई थी वो 1990 में की गई थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। SIDBI का हेडक्वार्टर क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, तो SIDBI का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनमें जो है मेनली एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट भी होता है, लोन प्रोवाइड करना भी होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है, बट जो इशू ऑफ पेपर नोट्स यानी इशू ऑफ करेंसी जो है वो RBI का फंक्शन है, कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? मीन्स SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो स्टार्टेड की गई थी 1999 में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट में मूव करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्न में से किस महिलाओं ने वेद की रचनाएं लिखी हैं? घोषा, लोपामुद्रा एंड गार्गी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये करेक्ट हो जाएगा। फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, यानी जस्टिस ऑफ वुमेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? अवंतीबाई वॉज द क्वीन ऑफ वेयर, रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पहली भारतीय महिला ओलंपिक विजेता निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर डी कर्णम मल्लेश्वरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन करती थी? तो इनको क्वीन ऑफ गोंडवाना कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गोंडवाना की जो है ये रूलर थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
व्हाट चैलेंजेस डू वुमेन फेस इन इंडिया? पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये तीनों ही प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है वुमेन्स को, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति कब लागू की गई? तो ये भी आपको लर्न करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर बी है 2001, इसमें नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेड की गई थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित थे, तो ये जो है विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति से संबंधित कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा थी, देवदासी प्रथा थी, सती प्रथा, तीनों ही प्रथा प्रचलित थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो इसका जो है ऑप्शन बी 1953 में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड CSWB एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग वुमेन फीमेल लिटरेसी कितनी है? ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू डेटा जो फीमेल लिटरेसी है 2011 की सेंसस के अनुसार वो 64.67% है, बट आप बुक से टैली कर लीजिएगा, आपकी बुक में जो भी दिया हो तो आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में है 63.50%। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में महिलाओं का लाभार्थी के रूप में कितना भागीदारी होना आवश्यक था? तो 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था इसका। क्वेश्चन नंबर 14, which article of constitution states that no person will be discriminated against on the basis of sex, caste, religion और birth? यानी कि कौन से अनुच्छेद में हम इन चीज़ों जो आपके लिंग, जाति, धर्म, जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर सकते, ये किस सेक्शन के अंडर आता है? आर्टिकल 15 इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 15 में ये जो है प्रावधान है इसका। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसूति सहायता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इन विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैटरनिटी असिस्टेंस मेंशन? तो आर्टिकल 42, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, महिला सशक्तिकरण का अर्थ निम्न में से क्या है? तो ये डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस इन वंस ओन एबिलिटी, सेल्फ रिलायंस एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये तीनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह का अंतिम लक्ष्य कौन सा है? यानी जो फाइनल मोटिव है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वो रहता है वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी महिला सशक्तिकरण में सहायक एजेंसी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आंसर कंफर्म नहीं है, बट प्रोबेबली ऑप्शन बी NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर होना चाहिए, बिकॉज RBI जो है वो भी एक एजेंसी है जो कि हेल्पफुल है वुमेन एम्पावरमेंट में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड द डॉटर गेट इक्वल राइट एज द सन इन हर फादर्स प्रॉपर्टी? इसका ऑप्शन नंबर सी 2005 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव वॉज इंक्रीज फ्रॉम 12 वीक्स टू हाउ मच? 12 वीक्स से 26 वीक्स कर दी गई है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लागू की गई थी? तो इसका फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर है, फ्रेंड्स ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये 2017 में स्टार्ट हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी, ये भी सही है। ऑप्शन बी, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा इस योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन सी, संस्थागत प्रसव की धनराशि गर्भवती महिला के साथ आशा कार्यकर्ता को भी इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को क्या कहा जाता है? तो शारदा एक्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, NGO का पूरा नाम क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये वुमेन फार्मर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम 15 अक्टूबर को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वुमेन फार्मर्स डे। अक्टूबर 15 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज बीइंग रन इन मध्य प्रदेश फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस? मीन्स मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना है? तो उषा किरण यानी ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है। देन
क्वेश्चन नंबर 28, विच लॉ वॉज मेड इन 2006 फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। 2006 में घरेलू हिंसा मीन्स डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लॉ बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मीटू अभियान किससे संबंधित है। मीटू कैंपेन जो है वो वुमेन से रिलेटेड है, इसलिए फ्रॉम वुमेन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 29 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30, संगिनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए भोपाल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या में निम्न में से क्या कारण हो सकते हैं। पुत्र प्राप्ति की इच्छा, तकनीकी उन्नति, दहेज प्रथा, तीनों ही कारण होते हैं जो है भ्रूण हत्या के, कन्या भ्रूण हत्या के, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ मुहिम के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन का नाम क्या था। तो जो हमने अभी पढ़ा मीटू कैंपेन जो था वो इससे रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 33, द सेकंड सेक्स पुस्तक की लेखिका का क्या नाम है। सिमोन द बोवर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34, महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद निम्न में से किस तिथि को ग्रहण किया था, तो ऑप्शन नंबर सी 25 जुलाई 2022 का करेक्ट आंसर है। उज्ज्वला दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 1 मई इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर सी 26 अक्टूबर 2006 करेक्ट आंसर है। 38, अहिल्याबाई होलकर को किस संज्ञा से संबोधित किया जाता है। अहिल्याबाई होलकर को लोकमाता और देवी दोनों संज्ञा से संबोधित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा अहिल्याबाई होलकर के सम्मान पर एक डाक टिकट जारी किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर डी 1996, ये तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है, करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 40, रानी दुर्गावती की जयंती कब मनाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी गोंडवाना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार ने रानी दुर्गावती के बलिदान पर डाक टिकट कब जारी किया था, तो व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू अ पोस्ट स्टैम्प ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ रानी दुर्गावती, ये भी आपको डायरेक्ट लर्न करना है, ऑप्शन नंबर सी 24 जून 1988। सावित्रीबाई फुले का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 44, मेरी कॉम का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी MC मेरी कॉम इनका फुल नेम है। क्वेश्चन नंबर 45, मेरी कॉम भारत की एक महिला मुक्केबाज हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधुताई सपकाल को पद्मश्री सम्मान कब प्राप्त हुआ था, तो फ्रेंड देखिए इससे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंधुताई सपकाल को कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो इसमें ही छुपा हुआ है इसका आंसर, पद्मश्री दिया गया था। किस ईयर में दिया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, इंदिरा नोई का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 28 अक्टूबर 1955 पे इंदिरा नोई का जो है बर्थ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, 2007 में भारत सरकार द्वारा इंदिरा नोई को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी पद्म विभूषण इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, इंदिरा नोई द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय इंदिरा नोई, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी माई लाइफ इन फुलबर्ग फैमिली एंड अवर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, जेसी थॉमस को किस वर्ष अग्नि 4 का परियोजना निदेशक बनाया गया था, तो फ्रेंड्स इसमें जो 4 ऑप्शन है वो गलत हैं, एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2011 है, बट जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन इनकरेक्ट है। ऑल्सो अगर ये क्वेश्चन अग्नि 5 के बारे में पूछा जाता तो इसमें 2009 सही आंसर होता। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। फ्रेंड्स ये जो सेकंड पेपर रहता है फाउंडेशन कोर्स का, चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकंड ईयर का, काफ़ी हार्ड आता है, तो आपको जो है अच्छे से इसकी तैयारी करनी चाहिए। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ना चाहिए, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ओके गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।